क्लासेस मेरे हिसाब से 5 या 6 पहले हो चुकी हैं, और इन करियर काउंसलिंग सेशंस की जो हमने शुरुआत की वो आपके बेसिक्स से की, बेसिक्स इन द सेंस आपकी जड़ों से की, और उम्मीद है उन जड़ों में फर्क पड़ गया होगा। हमने पहले बात की वही जो अष्टांग योग, गौतम बुद्धा का अष्टांग योग है, वही जीवन में वही सम्मेशन काम करता है, यम और नियम। अगले काम तो उसके बाद होंगे। यम बुरी आदतों को छोड़ना, नियम अच्छी आदतों को अपनाना। हमारे जो सेशन हुए हैं वो सेशन इसी आधार पे हुए हैं। बुरी आदतों को छोड़ना मतलब टीनेज प्रॉब्लम हमने डिस्कस की कि टीनेज में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और उन प्रॉब्लम से बचना कैसे है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन हमने किया, और उस सेशन में हमने बात की कि आपने अपनी स्टडी कैसे प्लान करनी है, वो था सेशन, यानी वो नियम हो गया। पहले तो बुरी चीजों से बचना है, उसके बाद अपनी स्टडी को किस तरीके से प्लान करना है, और उसके बाद करियर ऑप्शंस आपके पास क्या क्या है। आज भी बड़ी सारी बातें आपके साथ होगी, और आज हमारे बीच उन्हीं बातों को करने के लिए है रिटायर्ड एजुकेटर एंड नेशनल अवार्डी टीचर, फिजिक्स सब्जेक्ट है सर का, श्री विपिन शर्मा जी। पहले चाहूंगा तालियों से इनका स्वागत करें बेटा। विपिन सर का यूट्यूब चैनल कहीं भी आप फॉलो कर सकते हैं, बड़े सारे फॉलोअर्स हैं इनके, और इनके फैंस तो बॉलीवुड में भी है। और मैं चाहूंगा सर कभी, अभी तो चलो मुझे लग रहा है नेट है, आप दिखाएं इनको कि बॉलीवुड वाले बड़े बड़े एक्टर्स आपके बारे में क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या ख्यालात रखते हैं। तो बड़े सारे फॉलोअर्स हैं। तो फिजिक्स साइंस में इस विषय को हम ज्यादातर कहते हैं कि इस विषय का डिफिकल्टी लेवल बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा ज्यादा है। ये चीज आप भी महसूस करते हैं कि बाकी जो सब्जेक्ट है हमारे पास, +1 +2 मेडिकल है चाहे नॉन मेडिकल है, फिजिक्स का डिफिकल्टी लेवल कंपैरेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू मैथ्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे तो रोज सुनते हो भाई, कुछ एक तो पक चुके हैं मुझे सुन सुन के, सर आप तो शक्ल ही मत दिखाओ, लाल पानी से निकल लो। सोच रहे हो ऐसा? चलो, मेरा दिल रखने के लिए धन्यवाद। मन में बड़ा कुछ चला होगा, ये अलग चीज है। तो मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा विपिन सर को कि सर प्लीज आप आए और इन बच्चों का मार्गदर्शन करें। थैंक यू सर। कोई बात नहीं। गुड, वेरी गुड। Just it's a very good time. It's 12 o'clock sharp. Good morning or noon to everyone. कैसे आप लोग? जब मैं सबसे पहले तो आई एम हाईली ग्रेटफुल टू पवन सर. I met him 6 years back in Sanjoli. He was principal. तो जब मैं पवन सर को पहली बार मिला तो वो डबल शिफ्ट स्कूल है, तो मैं उनके पास पहुंचा तो वो मॉर्निंग मतलब आफ्टरनून असेंबली थी। तो पवन सर बोलते, जिनके लंबे लंबे बाल है ना, बाहर निकालो, नाई को बुला के अभी मुंडन करता हूं। तो मैं तो भाग गया, मैं कहा सर मेरे तो कर ही देंगे, बट नहीं, वो अलग चीज है, एक स्कूल का प्रोटोकॉल है, हम सबको फॉलो करना होता है। तो पवन सर के लिए जोरदार ताली। उसके बाद लाल पानी स्कूल मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे पास बहुत बच्चे मेरे को जानते हैं यहाँ से। तो जब मैं यहाँ मिलने आया तो मुझे भूपेश सर मिले, बहुत प्यार दिया इन्होंने, और सर ने बहुत कोऑपरेट भी किया। मैंने कहा सर मैं 300+ वर्कशॉप कर चुका हूँ। तो सर बोलते चार्जेस क्या है? मैं कहा सर मैं तो खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, जब सरकारी स्कूल में जाता हूँ तो देश की मिट्टी की खुशबू आती है ना, है ना? सरकारी स्कूल ने ही डॉक्टर मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट दिया, सरकारी स्कूल ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दिया,
ये बड़े बड़े शीशे वाली जो बिल्डिंगें होती हैं, वहां ऐसे बारिश में भीग के नहीं आते जैसे मैं आया हूं। हम लोग बहुत रफ एंड टफ होते हैं, आइए ना। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स। Not only Himachal, but every government school is very close to my heart. मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं खुद पंजाबी मीडियम में पढ़ा हूं। वेग, प्रवेग, संवेग, हिंदी में भी बोलते हैं, पंजाबी में भी बोलते हैं। वेग वेलोसिटी, ओके, संवेग मोमेंटम, प्रवेग एक्सेलरेशन, राइट, पुंज मास। तो मैं खुद पढ़ा हूं, तो मुझे तो इंग्लिश में बहुत कम आती थी, उसके बारे में हम बहुत डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो सभी बच्चे अपने मन में एक एक क्वेश्चन सोच लें। ये जितने भी लेक्चर देने आते हैं ना हम, जैसे और ऐसी लंबी लंबी छोड़ के चले जाते हैं, बाद में ना फिर बोलते यार भाई ये क्या था, कुछ समझ नहीं आया मेरे को, तो मन में ये भी आया, ये भी पूछूं, ये भी पूछूं, ये भी पूछूं। तैयार हो? आर यू रेडी? यस सर। वॉलंटरली जो मेरी वर्कशॉप होती है ना, उसमें मैंने कुछ नहीं बोलना होता, हम सब ने मिलके डिस्कस करना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है, राइट। खाली प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करनी, उसका सॉल्यूशन भी हम ढूंढेंगे, और उसको मानना ना मानना वो आपके ऊपर है। क्या बोलते हैं आप? एम आई राइट? एम आई राइट? तो मेरे पास वॉलंटरली कौन आएगा? चल के कोई भी उठ के आए, आप आए या आ जाओ बेटा। एक ही माइक अपने पास चलेगा? चलेगा। ये यहां लगाना है, ठीक है। चल, पहले तो तूने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। My name is Nishan and प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, प्रेस 2 फॉर हिंदी। हिंदी के लिए 2 दबाएं, पंजाबी लिए 3 दबाओ, ठीक है। तो वी आर कंफर्टेबल इन ऑल द 3 लैंग्वेजेस। लैंग्वेज वही होती है जिसमें माँ बोलती है था कि नहीं तेरी पिटाई करूं, खाना खा ले, वही समझ आती है। व्हेन योर मम्मी सेज बेटा कम हैव अ डिनर, आप नहीं सुनते। और जब मदर टंग में बोला जाता है ना, यही हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो यही कहती है कि मदर टंग में सोचो तो ज्यादा बेटर समझ आएगा, है ना। हिंदी में चलेगा। कोई क्वेश्चन है कि आपके मन में कुछ पूछना चाहते हैं आप? यार क्वेश्चन क्या है? 2-4 बच्चे आए मेरे पास जो कुछ बोलना चाहेंगे। जल्दी, कमन क्विक क्विक क्विक। सभी लोगों ने क्वेश्चन पूछने हैं, मैंने भाषण नहीं देना, उसका आंसर करना है। हाँ जी, यहां आ जाओ, कुछ बच्चे आ जाओ। ये देखो, ये शेर बंदा है, ये उठ के खुद आया। इसको माइक दे। या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। My name is Sahil, ओके plus 2 normally. ओके। सर आपकी लाइफ में सर ऐसा टर्न तो आया होगा कभी कि आप पढ़ने के लिए मतलब स्ट्रेस वगैरह, तो आप उस टाइम क्या करते हैं? हाँ, व्हाट ए क्वेश्चन। अच्छा, कई बार क्या होता है, मैं बच्चों को साथ बुलाता हूं ना, कहीं खड़े गिर जाते हैं, जिसको चक्कर आते हैं भैया वो ना आना, ओके। तो भैया एक चीज बताओ, आपका नाम? साहिल। साहिल, इधर आ जाओ। साहिल, पढ़ाई ऐसी चीज है, आजा, मैंने कौन सा कोई फिजिक्स का क्वेश्चन पूछना है। पढ़ाई ऐसी चीज है जो किसी का करने को मन नहीं करता। सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं? मतलब मैं पहला बंदा हूं इंडिया का जो बोलता है मैं झूठ बोलता हूं। मैं 10 लोगों को मिलूंगा, 10 के 10 बोलेंगे हम कभी झूठ नहीं बोलते। मैंने कहा फिर सच कौन मतलब फिर झूठ बोलता कौन है? मैं ही बोलता हूं। इसलिए क्या है ना, वी आर नॉट ऑनेस्ट। हम अपने आप के साथ ईमानदार नहीं है, हम अपने आप के साथ सबसे बड़े बेईमान हैं।
इस बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा, बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चंस है कि सर पढ़ाई में स्ट्रेस कैसे झेलेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन। किसी का आंसर है, किसी के पास आंसर है इसका? बोर तो नहीं हो रहे? अच्छा, एक बार पता क्या हुआ, हम एक आए, वो योगा ही सिखाने लग गए, और मेरा योगा में सबसे बेस्ट आसन एक ही होता था, शवासन। सो ही जाता था मैं। अब बेटे रख दे, यहीं रख दे। देखिए, आप लोगों को जब आपका जन्म होता है ना, मेरे लिए मैं जब टीचिंग भी करता हूं ना, तो तब भी ऐसे साइमल्टेनियसली सिप लेता रहता हूं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू। जब आप पढ़ाई की बात करते हो, स्ट्रेस की बात करते हो, पेरेंट्स आप लोगों को, जब आप घर जाते हो, आपका चेहरा देखते हैं। अगर आपके मदर हाउस मेकर हैं, जॉब में नहीं है, तो वो एक ही क्वेश्चन पूछेगी, क्या बात है बेटा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मम्मी बस ऐसे ही है, स्कूल जाने को मन नहीं कर रहा। क्यों? सर मेरी बहुत बेइज्जती कर देते हैं। अरे भैया, क्यों कर देते हैं? मेरे को पढ़ने को मन नहीं करता। हर बंदा मुझे बोलता है पढ़ ले। क्या बोलता है? पढ़ ले। पर ये कोई नहीं बताता पढ़े तो कैसे पढ़े। कितने लोगों के बच्चों को कितने स्टूडेंट्स को रोज ये भाषण मिलता है, पढ़ ले, 2-3 इधर से आ जाओ, 2-3 इधर से आ जाओ, 2-3 इधर से आ जाओ, जल्दी आ जाओ, फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी। यार पता क्या है, ये सेशन आपका है। आपने मुझे पूछना है, आपने मुझसे क्वेश्चनिंग करनी है। कोई ना, ऐसी आवाज बहुत है, रहने दो। इधर आ जाए बच्चे। हाथ में पकड़ के मुंह के पास। हाँ, क्या बोलते हैं आपको? कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। हाँ सर, यही बोलते हैं। क्या सर पढ़ ले पढ़ सर पढ़ना ही के लिए बोलते हैं। हाँ, ये कोई बोलता कि पढ़े तो कैसे पढ़े? नहीं ना। हर बंदा आके, मैं आपको बताऊं, मैं भी गांव का रहने वाला हूं। पहले गांव में शाम को 4 बजे चाय बना करती थी। आजकल तो हर 15 मिनट के बाद बनाते हैं। जो लोग गांव के रहने वाले हैं उनको पता होगा, चाय फिक्स टाइम होता था। और हर एक के परिवार में एक ऐसा अंकल आता था उस वक्त, उसको चाय भी मिलती थी, ऊपर से वो पिटाई करवा जाता था। तो हमारे भी घर में एक अंकल आते थे, विद्यासागर। तो वो आके क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता, और मैं नहीं पढ़ता था। तो उसने आके सबसे पहले बोलना, पढ़ ले। तो फैमिली वाले बोलते कि देखिए, इतने पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजों के जमाने के जेई हैं, तो इनसे कुछ शिक्षा ले ले। वो बोलता था, तू पढ़ता नहीं है, तू इधर उधर घूमता रहता है, ऐसे ऐसे करता है। तो मेरी पिटाई भी हो जाती थी। ओके, करेक्ट भाई साहब। सबसे ज्यादा मैं पिटा हूं, क्लास में भी, घर में भी, और मुझे नेशनल अवार्ड मिला है। How's it? तो जिसकी पिटाई होती है उसी को मिलता है। हम तो ये कहना चाहेंगे आपको कि सर अगर आपको डांट रहे तो आपको अवार्ड मिलने वाला है। मेरे बच्चों, वो आके पूछता, हु गेव द लॉ ऑफ इनर्शिया? हु गेव द लॉ ऑफ इनर्शिया? तो क्या आंसर होगा? बोलो। सर आइजैक न्यूटन। तो मैंने कुछ बोला नहीं, उसने मेरे पहले 2 रखे। बोलता, सर आइजैक न्यूटन गेव द लॉ ऑफ इनर्शिया। अब मैं विद्यासागर अंकल से पिटा, एंड लकीली भूपेश सर ने अगले दिन मेरा लाल पानी में टेस्ट रखा हुआ था फिजिक्स का। तो भूपेश सर ने वही क्वेश्चन पूछ लिया, हु गेव द लॉ ऑफ इनर्शिया, और मैंने लिखा, विद्यासागर तेरी कसम, सर आइजैक न्यूटन। भाई जी, मैं लिख के चला गया। उस वक्त कॉर्पोरल पनिशमेंट होती थी।
आजकल तो एक लग जाए ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है, खूंखार अध्यापक। मेरे को भूपेश सर कहते खड़ा हो जा, मैं कहा यस। हु गेव द लॉ ऑफ इनर्शिया? मैं कहा सर विद्यासागर। बोला आइजक न्यूटन। सर ने रखे दो, कहता मैंने क्लास में रखाया था गैलीलियो। लॉ ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय गैलीलियो। और मैंने कहा सर याद कैसे रखें? कहते सभी लोग आइजक न्यूटन बोलते हैं, तो न्यूटन गैलीलियो। अब मैंने न्यूटन को क्या गैलीलियो। दिस इज द वे टू रिमेंबर, राइट? अब अगले दिन फिर आया विद्यासागर चाय के टाइम में, भाग जा। तो वो विद्यासागर है जिसमें विद्या की एक बूंद नहीं है। अब मुझे वो भी बोलता था पढ़ ले, आप भी, सभी लोग। अब मैं आपको बताता हूं पढ़ते कैसे है। सबसे पहले तो कंसंट्रेशन इज ए बिग प्रॉब्लम। वो केमिस्ट्री वाली कंसंट्रेशन नहीं, H+ आयंस, OH- आयंस, वो वाली कंसंट्रेशन नहीं, N/10 HCl वो नहीं, कंसंट्रेशन। अब यहां क्या होता है कि हम जब पढ़ते हैं, किताब खुली, आप +1 +2, वेरी गुड। किताब खुली, +1 के हाथ खड़ा करो। अब +1 वालों ने खोल लिया चैप्टर, से आपने खोल लिया, से फॉर एग्जांपल से प्रोजेक्टाइल, anything which flies under, अपने बुक, anything which flies under the influence of the gravity alone, मन ही मन में पढ़ रहे हैं, is called projectile, unaided by an external agency. It is earth is assumed to be plane, no air viscous drag, gravity is assumed to be constant. ऊपर देखने लग गए, 5, 6, 7 मिनट हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, देख ही रहे हैं भैया। उसके बाद ओ शिट, मम्मी बाहर से चेक कर रही है कि मेरा बेटा पढ़ रहा है। ठीक है, टाइम क्या है सेल्फ स्टडी का? 6 बजे, 6 o'clock, 6:30 प्रोजेक्टाइल, एनीथिंग विच फ्लाइज अंडर द फ्लाइज। मैं तो फ्लाइंग करूंगा, मैं तो पायलट बनूंगा, am I right? तो माइंड जो है ना, वो स्पीड ऑफ लाइट से भी फास्ट भागता है, am I right? Have you been to मुंबई? बॉम्बे गए हो? लेकिन जैसे ही मैंने मुंबई बोला, आपके दिमाग में समुंदर आया कि नहीं आया? आया ना? एंड सलमान खान एक्टर्स आए कि नहीं आए? इसका मतलब क्या है? जो हमारा ब्रेन है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी फास्ट चलता है। कौन सा पार्टिकल है जो स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट चलता है? टैक्योन, TACHYOON। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्ट होता है। अचानक जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते पढ़ते फिर शुरू हो गए पढ़ते पढ़ते कि y = x tan theta minus half gx² u² secant square theta h = u² sin square theta upon 2g t = 2u sin theta upon g. Theta is 45, range is maximum, r maximum is equal to 4 times height. The projectile will travel maximum when it is projected at an angle of 45 degree and so on. Immediately your brain is again diverted and you are not able to move further. 2 hours are gone. कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है? हाथ खड़ा करो। पढ़ते पढ़ते डाइवर्जन से आप परे हटते गए और 2 घंटे वही टॉपिक खुला हुआ है। होता है कि नहीं? झूठ बोलेगा तो कुत्ता काटेगा, कौवा किसी को नहीं काटता। आज तक कोई लॉ केस रिपन में कौवे काटे का आया है? Am I right? अब मुझसे क्वेश्चन पूछो कि सर इसको हम कैसे सॉल्व करें? कोई बताएगा? I request honorable ma'am to join me, please ma'am. This is a mic for you, and you have to first introduce. And
जैसे यहाँ आपको लगा कंफर्टेबल लगे। हाथ में पकड़ लूं? हाँ बहुत बेस्ट है जी। बच्चों को तो पता ही है, माई सेल्फ मृदुला, आई एम लेक्चरर बायोलॉजी। बायोलॉजी टीचर। हाँ जी, यस। क्या बोल रहे हैं? बायो में मैम मुझे एक ही चीज पता है, हाउ टू स्केच अमीबा। दैट इज द इजीएस्ट ऑर्गेनिज्म। और कुछ पता ही नहीं है। सो मैम लाइक ये बच्चे डाइवर्ट होते हैं, ये कहते हैं स्ट्रेस बहुत होता है, तो मेरा ये मानना है कि जो ब्रेन है वो साइलेंटली बहुत फास्ट चलता है। तो मैंने प्रैक्टिकली एक एक्सपेरिमेंट देखा। आपने कोई स्कूटर बाइक देखा है? वेरी गुड, कंग्रेट्स। जब आप उसको स्टार्ट करते हो उसकी आवाज होती है, लेकिन जब वो रोड पे चलता है तो आवाज बंद हो जाती है, सिर्फ टायर की आवाज आती है। जब टायर की आवाज आती है, इंजन की आवाज नहीं आती, वो कंसंट्रेशन है। और शुरू शुरू में जो स्कूटर की आवाज आ रही है, बाइक की आवाज आ रही है, वो कंसंट्रेशन नहीं है। इसी तरह से सेल्फ स्टडी है, खुद बोल बोल के स्टार्ट करो। sin 2a to sin a cos a to tan j upon 1 plus tan square a cos 2a cos square a minus sin square a sin 3a 3 sin a minus 4 sin cube a, right? X square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, second general degree equation है ना? under root g square f square minus c, that is the radius, minus g comma minus, ma'am will kill me because she is a bio teacher। तो इन्होंने माइटोचॉन्ड्रिया बोल देना, फिर मुझे नहीं आना। okay. तो डियर स्टूडेंट्स, खुद को पढ़ाओ। क्या मैम, मुझे एक बार किसी ने पूछा हु इज टीचर, डिफाइन टीचर, आपका क्या परसेप्शन है? माइक पकड़े। टीचर इज अ गाइड, जी मैम। फैसिलिटेटर। यस मैम। मतलब बच्चे को हमने फैसिलिटेट करना है, फैसिलिटी देनी है, उसको गाइड करना है। पढ़ना तो बच्चे नहीं है, उसका मतलब कि पथ प्रदर्शन करना है हमने, मार्गदर्शन। मार्गदर्शन। करेक्ट। यार आपके मैम इतनी अच्छी बात बता रहे हैं। अब आप मुझसे पूछो डिफाइन टीचर। नाउ आई एम योर स्टूडेंट, आस्क मी डिफाइन टीचर। व्हाट्स योर आइडिया ऑफ अ टीचर? या मैम, मेरी ना बड़ी एक अजीब सी डेफिनेशन है। हम जितने भी टीचर्स हैं ना, मैं, आप, भूपेश सर, आईटी सर, ऑनरेबल अदर टीचर्स, हम सब में एक स्टूडेंट होता है। जब हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो अंदर ही अंदर हम अपने अंदर के स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं, और जब वो स्टूडेंट आप लोगों के साथ मैच कर गया तो वी आर द बेस्ट टीचर्स। तो मेरे साथ बोलो, अ गुड टीचर। लाल पानी, आई यूज टू कॉल विद लव, दिस इज रेड वाटर स्कूल। लाल पानी, जोर से बोलो, अ गुड टीचर इज ऑलवेज a good student and vice versa। आपको पता है, कई बार मैं फिजिक्स पढ़ा दूं, भूपेश सर पढ़ा दें, मैथ पढ़ा दें, मैम बायो पढ़ा दें, लेकिन आप जब एक दूसरे को पढ़ाते हो तो कई बार आप हमसे भी अच्छा पढ़ा देते हो। होता है कि नहीं? ऐसा किया करो। मेरे साथ बोलो, ईच वन टीच वन। तो घर में भैया एक बोर्ड लगाओ, बोर्ड के ऊपर मार्कर या चौक वाला बेस्ट होता है, मार्कर वाला नहीं। उसके साथ कोई भी टीचर लेके उसको इमिटेट करो और खुद को पढ़ाओ, तो आपके कंसंट्रेशन भी बनेगी, परहैप्स आपका आउटपुट भी आएगा। ठीक बोला? एनी सजेशन यू लाइक टू गिव अदर्स? रोज ही देते हैं सजेशन। चलो आज मेरे थ्रू भी हो जाए। सबसे पहले तो बच्चों ये है कि लाइफ में एक आपका गोल होना जरूरी है, मतलब फोकस्ड माइंड होना चाहिए, और आप उसके लिए लगातार काम करते रहो। और इफ यू ड्रीम फॉर क्या कहेंगे हम, अगर आप चांद में जाना चाहते हो तो इतनी आप मेहनत करते हो और आपके सपने इतने ऊंचे होने चाहिए, डेफिनेटली यू विल गेट द स्टार्स। आई एक अभी चंद्रयान की लैंडिंग हुई थी, तो उसमें इसरो में मेरा वन ऑफ द स्टूडेंट मनीष गुप्ता, वेरी सून ही विल सेंड मी द वीडियो क्लिप, मैं सर को शेयर करूंगा।
वो बच्चे उस चंद्रयान टीम का, इसरो का मेंबर रहा। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब बच्चे बहुत राइज करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। आपको पता है जब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो सबसे ज्यादा खुशी पेरेंट्स को और टीचर्स को ही होती है, बाकी नहीं। सो उसमें से एक बॉक्स देना। तो मैं बहुत थैंक यू बोलता हूं ऑनरेबल मृदुला मैम, आप मेरी तरफ से एक छोटा सा I'll share. कोई ना, I'll share. God bless you. Thank you. जीते रहो, खुश रहो। So, अब टिप नंबर 1 क्या है? बोल के पढ़ो, खुद को पढ़ाओ। Am I right? क्या आपके क्वेश्चन का आंसर मिला? ये प्रैक्टिकली आप करना भी चाहेंगे, ठीक है ना? अब आपके मन में क्या क्वेश्चन है? Students, we will gain maximum if we maintain a fun-loving but decorum. Yes. चलो ठीक है, thank you very much, thank you. और कुछ क्वेश्चन? सर आजकल जो ड्रग्स वगैरह का है, आपके टाइम में? नहीं, मेरा तो अभी भी टाइम है। I'll tell you one thing very interesting. भूपेश सर, ये प्रैक्टिकली हुआ मेरे साथ। मैं एक जगह ट्रेवल कर रहा था, तो मैं पानी की बोतल के लिए एक खोखे के पास रुका। स्कूल यूनिफॉर्म में 4-5 लड़के, स्कूल यूनिफॉर्म में 4-5 लड़के पीछे बैठे। वो एक तो ऐसे कर रहा है, और एक कुछ भर रहा है, और एक छुट्टे मार रहा है। तो मैंने बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम स्मोकिंग कर रहे हो। अब उसको क्या पता कौन है? बोलता, तूने क्या लेना, तेरे पैसे की पीते हैं। अब मैंने कहा, ये सिगरेट की डब्बी देखी है? कहता यस। मैं क्या, इस पे शक्ल ऐसी हो जाएगी? तेरी तो नहीं होगी। मैंने कहा, यार गजब आदमी हो आप। और बड़ी टफ लुक्स दे रहे वो मेरे को। अब 4-5 लोग हैं, वो मेरे को पीट भी सकते थे। तो मैं इतना ज्यादा फील किया, मैंने कहा, कल को जब तुम ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर में होंगे, उस वक्त आप पता किसको ब्लेम करेंगे? टीचर्स को, पेरेंट्स को, कि आपने मुझे रोका क्यों नहीं। अभी क्या होता है, बायो मैम बैठे हैं यहां, तो एक हार्मोन होता है एंडोर्फिन, फीलिंग ऑफ वेलबींग। तो जब आप जिम लगा के आते हो तो आपको लगता है कि आप बहुत एनर्जेटिक हो, आपके अंदर एंडोर्फिन आता है। तो आपका बॉडी वेट कम है, आपके बायो पैरामीटर्स सही है, हेल्थ सही है, तो आपके अंदर बहुत एनर्जी है। उस एनर्जी के कॉन्सेप्ट में आके आप किसी की नहीं सुनते। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत खतरनाक मोमेंट्स है। और जो ऐसे बच्चे ड्रग्स लेते हैं, उनकी निशानी क्या होती है? वो किसी से बात नहीं करते, वो अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। Am I right? तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा कि ऐसे दोस्त उनको चुपके से बिना बताए पेरेंट्स को, टीचर्स को बताना होगा, फिर आप दोस्त हो, नहीं तो आप दुश्मन हो। Am I right? यस सर। So, is it clear? यस सर। अब आपका एक और क्वेश्चन था, स्ट्रेस। यस सर। यस सर, स्ट्रेस से रिलेटेड। देखिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है फोर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? फोर्स। आप फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड
प्रेशर और स्ट्रेस, तो आप एरिया इंक्रीज करो। किसका? हार्डवर्क का, प्लानिंग का। प्लानिंग में टाइम टेबल नहीं आता। कितने लोग टाइम टेबल बनाते हैं? जरा बताना, हाथ खड़ा करना। आप आएंगे ऊपर दोनों? शाबाश। कितने लोगों ने टाइम टेबल बनाया और चला नहीं? वो भी हाथ खड़ा करो। आप आजा बेटा, तुम भी आ जाओ। सर, कैन यू नेम सम स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं जानता नहीं हूं, दोज हु आर वेरी गुड। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम आपको, जस्ट ज्वाइन अस। आप दोनों ही आ जाइए प्लीज। बॉयज, स्लो मूव, स्लो। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर ऑनरिंग मी। यस, माइक ये बस साथ ही रख लीजिए इसके से। यस मैम, पहले पर इंट्रोड्यूस कीजिए। हालांकि मैं नहीं जानता, बाकी तो जानता है। Myself, Sangeeta Diwan, chemistry lecturer. नाइस। फिजिक्स टीचर। मुझे बड़ा गर्व होता है कि आई एम स्टूडेंट ऑफ प्रोफेसर सुरेंद्र लाल, हु इज ऑथर ऑफ Pradeep फंडामेंटल फिजिक्स, and I'm co-author with him in New Era Physics +1 +2, published by G.R. Bartla. बट मैं उसकी प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं। ओके मैम, we are all teachers. All teachers like molecules of spherical S. They are very hard to compress H. They move in random directions R. The collisions is instantaneous. The distance between the two teachers or molecules is called free path. The collision is perfectly elastic. The volume is negligible as compared to the total volume of the gas, and the impact on the wall causes pressure. Shri Devi, that is postulates of kinetic theory of gases. And same is applicable to, what do you call that, gas model. You know, when I was coming from Patiala, so I was just saying CnH2n plus 2 alkane, CnH2n plus 1 alkyl, ROH alcohol, alkanol, ROR, ether, RCHO, aldehyde, and calculating structure, enthalpy, delta H is equal to delta H. मतलब सब चलता है मैम। तो that is called random revision. मतलब अगर आपको फॉर्मूले याद है, ये फॉर्मूलाज नहीं होता। मैं भी सरकारी स्कूल का पढ़ा हूं, हम लोग पता है फॉर्मूलेज नहीं, फॉर्मूलाई, FORMULAI। तो हम लोग ना ये रेंडमली रिवाइज करते जाएंगे, तो उससे क्या होता है, सब्जेक्ट साथ में रहता है ना। मैम, एनी क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल टू मी फ्रॉम योर साइड? मैं थोड़ा सा अपना प्रोफाइल बता ही दूं। माय नेम इज विपिन शर्मा, माय गूगल प्रोफाइल इज विपिन शर्मा फिजिक्स। आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो। I have been conferred upon national award. I have given 7 times first rank in India, including AIMS first rank. तो मैं ऐसे बोल रहा था, तो एक बंदा बोलता है ये तो तूने बच्चों को पढ़ा दिया, तेरे बच्चे क्या करते हैं? My daughter is scientist in Europe. She is BTech, MTech, PhD from Thapar University, Patiala recently. Yes, ma'am. She did research in multiple input and output antenna, META. And my son is master in public health, and he did Bachelor of Medical Imaging Radio Technology. तो पहले मैंने खुद को प्रूव किया, राइट? लेकिन ये है कि जब आपके बच्चे हमारे बच्चे, आप भी हमारे बच्चे हो, कभी कभी जब आप परफॉर्म करते हो ना, हम आपकी जब अखबार में फोटो आती है तो हम सब रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पे भेज, जानता ही है लड़का, क्या नाम बोला? समीर। तो हम बोलेंगे ये हमारा समीर है ना, लाल पानी में पढ़ता है, ये मेरा पढ़ा हुआ है, टॉप की इसका फोटो है। और आज मैं ये अनाउंस भी करने जा रहा हूं, इफ यू आर अमंग फर्स्ट 10 इन साइंस, irrespective of the number of students, I'll
come here on record it is, give you a cash prize of 5100 rupees. It's specially for government schools in the name of my mother. She was a principal, no more in this world. तो it's dedicated to my mother. मैं खुद गांव में पढ़ा हूं, पेड़ के नीचे बारिश होती थी तो छुट्टी हो जाती थी, और हमारे ना गांव के स्कूल में प्राइवेट स्कूल से ज्यादा एडमिशंस थी। पूछो कैसे? हमारे गांव के स्कूल की दीवार के पीछे शमशान था, जब भी कोई मर जाता था छुट्टी हो जाती थी। तो जब हम सुबह सुबह आते थे तो 2-4 बुजुर्ग लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठे होते थे, हम बोलते थे ये अपनी छुट्टियां बैठी हैं। So dear teachers, any question you would like to ask me first? सब बच्चे मेहनत करना थोड़ा बंद कर दिए हैं बच्चों से, कैसे उनको गाइड करें? थोड़ी टाइम के लिए तो करते हैं, हाँ जी, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, फिर ट्रैक से डाइवर्ट हो जाते हैं। बॉयज की Am I स्पेशल right? प्रॉब्लम है सिटिंग नहीं है सर। ये बेसिकली मैम फोन में बात कर रहे होते हैं, कॉल वेटिंग में कोई दूसरे फ्रेंड का फोन आ रहा होता है, तीसरा इनके दिमाग में चल रहा होता है। अब होता है या होती है वो आप जानते हैं। भैया आपको एक बात बताओ, आप इस एज में हो ना, गोल्डन लाइफ है आपका। ना तो आपकी बीवी आपको पूछेगी कि मेरे को ये एक्सपेंसेस चाहिए, ना आपने बच्चों की फीस भरनी है, ना आपने कोई और लायबिलिटी भरनी है, सिर्फ एक ही काम है, पढ़ना। अगर अभी ना आपने आपको प्रूव किया तो क्या फायदा? मैं नहीं कहता कि पढ़ लिख के आप बहुत अमीर बनोगे, ना ना ना। अगर पैसा ही कमाना है तो पहाड़ी मैगी स्टार्ट कर देते हैं हाईवे के ऊपर। पढ़ने से ना हमारी कंडीशनिंग होती है। पिंटू सुन ले ध्यान से, पिंटू सभी लोग, पढ़ने से हमारी कंडीशनिंग होती है। कोविड आया था ना, कोविड में बड़े बड़े बिजनेसमैन जो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कॉस्ट कटिंग में अपने एम्प्लॉयज निकाल दिए। मैं भी 10 दिन इधर उधर घूमा, मैं क्या करूं? मैंने कहा यार तेरे को ये अवार्ड मिले, ये मिले, इसका क्या फायदा है? मैंने अपने फ्रेंड को बोला यार मैं कुछ करना चाहता हूं। दैनिक भास्कर में हेडलाइन आया, मैंने 6000 बच्चों को ऑनलाइन फ्री पढ़ाया, 6000। और आज भी मेरी सैटरडे संडे को क्लास ऑनलाइन चलती है। हिमाचल में डीएवी टियारा इज माय, आई मीन ऑल स्टूडेंट्स वर विद मी। एपीएस रोरू राधना पब्लिक स्कूल, दे वर ऑल विद मी। ओके, तो हम पढ़े लिखे हैं ना, तो कोई आपका सब कुछ चुरा ले, लेकिन कैलकुलेटिंग स्ट्रक्चर कोई नहीं चुरा सकता। Am I right? डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वो शीशे वाले स्कूल में पढ़ते हैं। कुछ नहीं है यार, हिम्मत होनी चाहिए। चैलेंज कर रहा हूं मैं, हमने 720 आउट ऑफ 800 मार्क्स लिए हैं। आई एम द ओनली टीचर जिसने लिंक्डइन पे सर्टिफिकेट भर दिए। यू कैन चेक। पढ़े कहां? गवर्नमेंट स्कूल में। क्या बोलते थे? मैकमी। मे आई कम इन नहीं बोलते थे, मैकमी। So we were not good in English, but now we can speak that English. We can leave behind English. तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? निश्चय कर अपनी जीत करो। अगर आप में डिटर्मिनेशन है, जिंदगी में कुछ बनना है, तो टैटू बना लो। टैटू पे प्रीति मत लिखाओ, टैटू पे मम्मी पापा का नाम लिखाओ। एक लॉकेट बनवाओ जिसमें मम्मी की फोटो दिखे, पापा की फोटो दिखे। जब भी कोई गलत दिमाग में चीज आए, उनको देख लो कि मेरे फादर किस तरह से मेरी फीस देते हैं, मेरे फादर किस तरह से मुझे पढ़ा रहे हैं। पापा जूते खरीदे ना खरीदे, लेकिन मेरे को वो जूते जरूर लेके देंगे। मैं बोलूंगा पापा स्कूल में फंक्शन है, मुझे ये ड्रेस चाहिए। तो मेरे साथ बोलोगे एक लाइन? बोलो, गधे को नमक, सुअर को लजीज पकवान, मूर्ख को इज्जत, कुत्ते को देसी घी, कभी हजम नहीं होती,
कभी कभी हम बहुत अच्छी चीज बता रहे होते हैं, आप बोलते हैं क्या बोल रहा है यार, क्या भाषण दे रहा है यार। मेरा कोई यूट्यूब से चोरी किया नहीं हुआ, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। मैंने आपको प्रॉब्लम आप करके देखो, 40 डेज 40 दिन का उपाय है विपिन सर का, गारंटी है मेरी। बोल बोल के पढ़ो, खुद को पढ़ाओ, जो टीचर है ना उसकी नकल उतारो। मैं सुरेंद्र लाल सर का स्टूडेंट रहा हूं, मैं उनकी नकल उतारता था। वो ऐसे बोलते थे, यू सी इट इज वेरी सिंपल, V is proportional to I, V is equal to IR, the fall of potential